मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं, वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न हैं प्रधानमंत्री जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, क्या में कहीं हिंदू वर्ड नहीं है, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। बस ये समझने के लिए काफी है। ये फंस गया। मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। ये हुई ना बात। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूँ, झूठ मत बोलिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव नहीं है, बीच में मत बोलिए, बीच में ना बोल, बीच में मत बोलिए। अभी तक ठीक डिबेट चल रहा है, चलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। या तो आप ट्वीट दिखाइए या हाथ पकड़ जोड़ के माफी मांगिए। रोज रोज ये झूठ मत भरोसा करिए। बाप रे। आपने इनसे सवाल पूछा आतंकी घटनाओं के बढ़ने पर, इन्होंने कहा दक्षिणी कश्मीर में बढ़ रही हैं। डोडा कहां है? जम्मू में हो रही हैं। आधे से ज्यादा आतंकी घटनाओं जिनका मैंने उल्लेख किया वो कश्मीर में नहीं, वो जम्मू में हो रहा है, और ये चिंता करने वाली बात है। सही बात है। और अपनी आईटी सेल की फेक न्यूज को यहां मत फैलाइए। मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, इधर उधर का उल्लेख कर दिया, पाकिस्तान तक पहुंच गए। अरे पाकिस्तान तो आप गए थे बिरयानी खाने, सिवई खाने। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई को हमारी सरजमी पठानकोट में सबसे पहले मोदी जी ने आने दिया। शर्म करो, शर्म। आप किस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तान से? असलियत यह है कि फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी 78 साल हमने अभी आजादी के मनाए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। बात तो सही है। नेपाल की हिम्मत है कि हमारा मैप बदल रहा है, और चीन जो ना सिर्फ हमारा मैप बदल रहा है, हमारी सरजमी में अंदर घुसा हुआ है। ये आपके सांसद कह रहे हैं, सही पकड़े हैं। ये लद्दाख के लोग सड़कों पे उतर के कह रहे हैं, उसका नाम लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। अरे चीन को लाल आंख दिखानी थी, लाल शर्ट पहन के स्वागत नहीं करना था चीन का। महाबलीपुरम में शहनाई नहीं सुननी थी चीन के साथ, साबरमती में झूला नहीं झूलना था चीन के साथ। चीन को लाल आंख दिखाने की बात हुई थी ना, कहाँ है वो लाल आंखें? खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। बोलने दे। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ा हो। एक नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और उसके बावजूद उन्होंने ही सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। यानी मुझे देखकर तो याद आता है, सारा क्रेडिट वो ले गए कि नौरंगिए सियासते दौरान तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और मैं एक और बात कहता हूं, अभी संसद का भवन का उद्घाटन हुआ जो इरविन ने किया था। इरविन के साथ कांग्रेस का पैक्ट 1931 मार्च में हुआ। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल मार्च 1931 से 15 अगस्त 47 तक केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो 2 महीने में अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था। अच्छा, इसके अलावा एक आंदोलन बताइए 31 से 47 कौन सा पैक्ट किया था इरविन से? बोलिए 31 से 47 तक कौन सा आंदोलन की बात हो ही रही है, तो 1942 गर्दा उड़ेगा भैया। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष से गांधी जी के आह्वान पर हुआ। आपको पता है अंग्रेजों को किसने चिट्ठी लिखी थी, कैसे सप्रेस किया जा सकता है इसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। क्या पकड़ा है? कांग्रेस की सारी सरकारों ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन सिंध में, बंगाल में और NWFP में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके लोग सरकार चला रहे थे। सही पकड़े हैं। 1911 से ही माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे।
आप किस देश की, किस आजादी के आंदोलन की बात करिएगा? नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में, आप वाले जेल में रह के किताब लिखी, जलवायु जलाल से सेक्रेटरी। और सुन लीजिए आगे, बोल दिया जेल में रह के किताब लिखी। बीच में ना बोल। इन्होंने कहा किसको फांसी लगी? सबसे बड़े तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके ही लोगों ने 3 गोलियों से भून डाला। अरे मैंने अंग्रेजों की गोली थे ना, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के, और कोई प्रमाण? अंग्रेजों की गोली से मैंने कहा था ना। तो रुको जरा, मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? नहीं, मैं तो कह रहा अंग्रेजों से लड़े थे ना। खत्म गया। दोस्तों आपको कैसी लगी हो डिबेट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बिना शैम्पू की धुलाई आपको यहीं पे मिलेगी, हर अंधभक्तों की धुलाई होती है यहाँ पे। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक कमेंट एंड एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।